अच्छा देखो, कल की क्लास में ना मैंने आप लोगों को जाहिर है कि टेंशन नहीं लो, प्रीपोजिशन डायरेक्ट की वो आपसे डिस्कस हो जाएगी, ठीक है। आखिर मैं आपसे डिस्कस करता हूँ उसके साथ ही एमसीक्यूज है, ठीक है। हाँ हाँ, मुझे याद है प्रीपोजिशन लॉजिक बेटा वर्दा, वो हो जाएगा क्लास के आखिर में। मैं उसको डिस्कस करता हूँ, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो मैं आपको करवा दूंगा। उसके लिए बेफिक्र हो जाए आप लोग, सही है। अच्छा देखो, मैं अगर सबसे पहले आपसे बात करूं कॉम्प्लेक्स नंबर की ना, तो वो बहुत सिंपल सा चैप्टर है। अब जो चैप्टर है ना वो आसान है। लाइक सेट्स और ग्रुप्स के अंदर वो ऐसे टॉपिक थे जो आप लोगों ने नहीं पढ़े हैं, तो ये आपको इतने मुश्किल लगेंगे नहीं। कुछ तो शुरू के सवाल तो बिल्कुल एक एक लाइन के मैं आपसे डिस्कस करूं। अगर फॉर एग्जांपल कॉम्प्लेक्स नंबर के हवाले से बेटा, तो बुक आप लोग ओपन कर लें, साथ साथ एमसीक्यूज हम डिस्कस कर ही रहे हैं। तो अगर मैं आपसे कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करता हूँ, साथ साथ आप लोग सॉल्व भी कर लिया करें, तो ये है कि मेरी कोशिश होगी चैप्टर नंबर 2 और आज कंप्लीट मैं कर दूँ। फिर नेक्स्ट वीक तक हम लोग जो है वो शुरू के फर्दर 2 और चैप्टर डिस्कस कर लेंगे, तो ये होगा कि आप लोग का अच्छा खासा काम हो जाएगा, यानी कि दिसंबर के आखिर तक। अच्छा, प्रीपोजिशन एंड लॉजिक के लिए टेंशन ना लें, वो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह क्लास के आखिर में साथ थोड़े से कॉन्सेप्ट है ना, वो मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। अभी पहले इसकी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखी हुई है, तो पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है वर्दा और हारिस। अब आपके पास लिखा हुआ है ऑर्डर्ड पेयर 0,1 इज रिलेटेड बाय। देखो एक बात याद रखिएगा कि ए कॉमा बी जो है वो बराबर होता है किसके, ए प्लस बी आयोटा के, सही है। तो अगर ऑर्डर पेयर 0,1 आपने लिखना है, तो 0,1 जो है वो बराबर होगा 0 + 1 आयोटा के। तो 0 + 1 आयोटा क्या होता है, आयोटा ही होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 के हवाले से अगर मैं आपसे बात करूं, क्वेश्चन 2 पे लिखा गया है फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर z एंड इट्स कंजुगेट दैट एडिशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। भाई देखो, अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x + y आयोटा, और अगर मैं इसका कॉन्जुगेट कैलकुलेट करूंगा, तो कॉन्जुगेट हो जाएगा x - y आयोटा। अगर आप इन दोनों को ऐड कर लेंगे, यानी कि आप यहाँ लिखेंगे z + z बार, तो जाहिर है कि ये जो प्लस का y आयोटा है ये माइनस के y आयोटा से कैंसिल हो जाएगा। तो z + z बार कितना होता है, 2x। तो 2x क्या है, प्योरली रियल है, क्योंकि इसमें इमेजिनरी पार्ट कैंसिल हो जाता है। तभी हम इसको लिख सकते हैं कि ये आपके पास है प्योरली रियल, यानी कि इसको आप किस पे टिक करेंगे, रियल नंबर पे टिक करेंगे, ठीक है। अब इसी तरीके से देखो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर टू इट्स कॉन्जुगेट इज। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट अगर आप लेंगे उसके कॉन्जुगेट के साथ, तो वो बराबर होता है, देखो बहुत सिंपल है ये भी, कि z.z बार, ये एक प्रॉपर्टी है जो आपको पता होनी चाहिए। ये बराबर है मॉड्यूलस ऑफ z के स्क्वायर या मॉड्यूलस ऑफ द कॉन्जुगेट ऑफ द z स्क्वायर। ये दोनों ही बराबर होते हैं, यानी कि इसका आंसर डी होगा। दैट इज ए एंड बी बोथ। आप चाहें तो उसको सॉल्व करके भी देख लें। आप z को कंसीडर कर लें 1 + आयोटा, उसका कॉन्जुगेट हो जाएगा 1 - आयोटा,
उसको अगर आप सॉल्व करके देखेंगे तो अगेन यू आर गेटिंग द सेम आंसर। इसी तरीके से अगर मैं क्वेश्चन 4 की आपसे बात करूँ, इफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z x प्लस वाई आउटा देन इन टर्म्स ऑफ कॉन्जुगेट कोऑर्डिनेट x कैन बी रिटन एज। देखो अभी मैंने जो क्वेश्चन था जो मैंने अभी आपको सॉल्व करवाया उसमें मैंने आपको बताया z प्लस जेड बार 2x के इक्वल है। तो यहाँ पे आप ये बात याद रखिएगा z प्लस जेड बार जो है वो बराबर है 2x के ना, अगर तो x किसके बराबर होगा, z प्लस जेड बार अपॉन 2 के, यानी कि x जो है वो ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा बेटा। डिमॉर्वियस थ्योरम में क्या होता है कि n जो है वो दोनों से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो जब डिमॉर्वियस थ्योरम सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा विच इज योर ऑप्शन नंबर बी। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट। देखो एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, याद है ना आप लोगों को, थीटा बराबर है बेटा tan इनवर्स बी अपॉन है, तो वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर बी है और बेस जो है वो ए के इक्वल है। अच्छा इसकी लॉजिक जो है ना, इसकी शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको क्लास में बताई थी। मैंने ये बोला था आयोटा की पावर -21 है, तो इसको पहले पॉजिटिव बना लो, इसको पहले आप लोग पॉजिटिव कंसीडर कर लें, सही है। और यहाँ पे आयोटा की पावर 52 लिखो। वैसे मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक ये बताई थी कि अगर 21 लिखा हुआ है 21 को 4 से डिवाइड कर लो, 21 को 4 से डिवाइड करो, तो जब 4 से डिवाइड करोगे 21 को, रिमाइंडर क्या आएगा भाई, 21 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो 4 5 का 20 हो जाएगा और रिमाइंडर बचेगा 1। तो जो रिमाइंडर बचेगी वही आयोटा की पावर लिख देना। यहाँ 1 बचा रिमाइंडर तो आयोटा की पावर 1 लिख दोगे। सेम तरीके से जो आपका आयोटा 53 है 43 है, अगर 4 10 का 40 होता है तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, 3 लिख दो। आयोटा की पावर 52 4 से डिविजिबल है। ऐसे तमाम तर नंबर जो 4 से डिविजिबल होते हैं, याद रखना ये बात, आयोटा की पावर 4 के यानी कि मल्टीपल ऑफ दी 4 1 के इक्वल होता है, तो ये 1 हो जाएगा। अब ये बात तो आप जानते हैं ना बेटा कि आयोटा क्यूब किसके इक्वल होता है, आयोटा क्यूब बराबर होता है 1 अपॉन आयोटा लिख दोगे। वैसे ही आयोटा क्यूब बराबर होता है माइनस आयोटा के, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन आयोटा माइनस 1 अपॉन आयोटा प्लस 1 रहेगा। वैसे अब आप 1 अपॉन आयोटा माइनस 1 अपॉन आयोटा से कर देंगे कैंसिल, देयरफॉर इसका जवाब जो है बड़ी आसानी से 1 आ जाएगा। तो आप लोग इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं आयोटा की पावर्स को, कोई ज़्यादा ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है। बस कोई भी नंबर आपको गिवन है आप उसको 4 से डिवाइड करें और रिमाइंडर लिख दें। 5 देखो आदि 5 के अंदर कुछ भी नहीं है, असल में एक फार्मूला है, ये जो n है ये एंगल थीटा जो देख रहे हो ना उससे मल्टीप्लाई होता है, उसको डिमॉर्वियस थ्योरम कहते हैं, cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। ठीक है आप ना, मैं बता रहा हूँ 7 दोबारा देख लो भाई। 7 पे मैंने ये किया है, 7 पे मैंने ये किया है कि पहले तो ये बात, पहला स्टेप तो क्लियर है ना सबको। अब दूसरा स्टेप बता रहा हूँ दूसरे में मैंने ये किया है 6। तो बेटा आयशा ये तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ना, इसमें तो समझाने वाली बात नहीं है। लाइक ये तो tan इनवर्स y अपॉन x होता है, उसमें तो जाहिर सी बात है कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं समझा सकूँ। अब -21 अगर आप इसको डिनोमिनेटर में भेजेंगे तो ये 21 हो जाएगा, -43 प्लस का 43 हो जाएगा। अब 21 को 4 से डिवाइड कर दो तो रिमाइंडर 1 आएगा, जो रिमाइंडर आएगा वही आयोटा की पावर लिखो, जो रिमाइंडर आएगा वही आयोटा की पावर। 43 तो नहीं आता 4 के टेबल में, 43 से पहले 40 आता है, तो जाहिर सी बात है 4 10 का 40 बचेगा कितना, 3, वो आप लिख दोगे। आयोटा की पावर 52 लिखा हुआ है, 52 4 के टेबल में डिविजिबल होता है, तो आंसर क्या आता है 1 आता है। आयोटा क्यूब याद रखना, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा के इक्वल होता है। आयोटा क्यूब जो है वो आपका बराबर होता है माइनस आयोटा के ना, तो आयोटा क्यूब की जगह माइनस आयोटा लिख दो, तो 1 अपॉन आयोटा माइनस आयोटा से -1 अपॉन आयोटा से कैंसिल हो जाएगा, तो +1 रहेगा वैसे ही, तभी आंसर जो है वो आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, अब आपने नेक्स्ट काम क्या करना है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में अगर मैं इसको लिखता हूँ तो बहुत ही सिंपल है, इसको पहले आप ऑर्डर्ड पेयर में कन्वर्ट कर लो, तो इसका ऑर्डर्ड पेयर हो जाएगा 3x, y -2
और अगर मैं इसके ऑर्डर पीरियड की बात करूँ तो ये रियल पार्ट हो जाएगा 5 माइनस 2x और इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा 3y माइनस 8। तो सिंपल सी कहानी है कि जो रियल पार्ट है ये रियल पार्ट के इक्वल हो जाएगा, यानी कि 3x बराबर हो जाएगा 5 माइनस 2x। इसी तरीके से जो y माइनस 2 है ना स्टूडेंट्स, ये बराबर हो जाएगा 3y माइनस 8 के। भाई माइनस के 2x को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो तो ये प्लस का 2x हो जाएगा। तो 3x प्लस का 2x होता है 5x। सो 5x विल बिकम 5। तो अगर मैं x को अलग करूँ तो x विल बिकम 5/5, तो x आ जाएगा 1। अगर मैं y को सॉल्व करूँ सो y माइनस 3y विल बिकम माइनस 8 प्लस का 2, तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू माइनस का 6। सो y विल बिकम माइनस 3। Therefore option C is the right answer, that is your 1 माइनस 3। तो 8 का जो सोल्यूशन है वो मैंने बता दिया, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 8 का आंसर इज C विच इज इक्वल टू 1 माइनस 3। अब बेटा 8 के बाद मैं आपसे डिस्कस करता हूँ क्वेश्चन नंबर 9। 9 पे भी कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर 9 को देखो तो आपने क्या करना है, अच्छा बी होगा, ओके ओके बी कर लो, सॉरी। ओके ओके, माइनस का 2y हो जाएगा बेटा, थैंक यू। y इक्वल टू 3, तो उसको हम एरेज कर देते हैं। तो इट विल बी 1,3। अब मैं इसी के आगे आपसे बात करूं क्वेश्चन नंबर 9 की ना, तो 9 पे क्या कर सकते हैं, देखो 2 माइनस 3 आयोटा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 2 माइनस 3 आयोटा प्लस 9। भाई अप्लाई कर लो फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस का 2ab 2 3 या 6 6 4 जा 24 प्लस का बी स्क्वायर का मतलब है 9 आयोटा स्क्वायर। अब ये हो जाएगा माइनस का 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 आयोटा प्लस का 9 रहेगा वैसे ही, ये 4 से 4 हो जाएगा कैंसिल। अब क्या करोगे भाई, ये माइनस का 9 हो जाएगा प्लस का 9 से कैंसिल हो जाएगा। अच्छा ये मैंने गलत लिखा है, 2 3 या 6 6 2 या 12 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे मैं 12 लिख देता हूँ, ठीक है। अब माइनस का 12 आयोटा और प्लस का 6 आयोटा जब ऐड हो जाएंगे तो ये बन जाएगा माइनस का 6 आयोटा। तो 9 का जवाब इस ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई इतना कोई आपने मुश्किल काम करना नहीं है। क्वेश्चन 10 की तरफ आ जाता है। 9 पे बेटा जाहिर कुछ भी नहीं, फॉर्मूला अप्लाई हुआ, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, माइनस 2 को 2 से कर लो मल्टीप्लाई, फिर माइनस 2 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। बच्चों अब आगे सुनो, 10 के बारे में मैं बात करूं अगर, तो 10 पे आपने करना है क्या, x प्लस आयोटा वाई बराबर है, देखो यहाँ पे मैं लिखूंगा x प्लस आयोटा वाई। भाई पहले ना दोनों पे अप्लाई कर लो फॉर्मूला, यानी कि a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर का मतलब है 3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब है 2 आयोटा का होल स्क्वायर। सो दिस विल बिकम x प्लस आयोटा वाई, 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा ये हो जाएगा 4, आयोटा स्क्वायर होता है -1। सो इसको मैं लिख लेता हूँ x कॉमा वाई, और ये बराबर हो जाएगा सिर्फ 13 के ना, तो 13 को आप लिख सकते हैं 13,0। अब कंपेयर करोगे तो x का आंसर 13 हो जाएगा, रियल पार्ट के इक्वल हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट के, तो y आ जाएगा 0। देयरफॉर जो 10 का आंसर है दैट वुड बी योर ऑप्शन नंबर डी, 13,0। अब हम बढ़ते हैं इसकी तरफ। इसका सबसे आसान तरीका ये होता है कि आपके पास अगर ऑप्शन ए 2,1 है तो आप क्या करें, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में x की जगह 2 लिख दें और y की जगह आयोटा लिख दें। तो मैं y की जगह आयोटा लिख देता हूँ, सॉरी हाँ y की जगह 1 लिख देता हूँ, मतलब x और y की वैल्यू पुट कर लो और सॉल्व कर लो। 2 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, तो ये होगा ए स्क्वायर
प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। तो देखो 4 प्लस आयोटा स्क्वायर -1 होगा, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4 आयोटा, यानी कि ऑप्शन ए से सही आंसर आ रहा है। अच्छा सी से भी सेम ही आंसर आएगा। वजह वजह बड़ी सिंपल सी है, अगर तुम सी को सॉल्व करोगे ना तो तुम यहाँ पे -2 लिखोगे, यहाँ पे -1 लिखोगे, तो जब तुम माइनस कॉमन निकालोगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस आयोटा होल स्क्वायर माइनस के ऊपर भी है, 2 प्लस आयोटा के ऊपर भी है, तो ये बन जाएगा 2 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, यानी कि ए भी ठीक है सी भी ठीक है। देयरफॉर जो जवाब होगा वो ऑप्शन डी होगा, डी इज द राइट आंसर। बाकी अगर आप 1,2 को फॉर एग्जाम्पल बी को चेक करो, अगर बी का मतलब है 1 प्लस 2 आयोटा बेटा, सो 1 प्लस 2 आयोटा को जब सॉल्व करोगे हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 4 आयोटा, और ये हो जाएगा -4, यानी कि इससे आंसर आ रहा है -3 प्लस 4 आयोटा, जो कि करेक्ट नहीं हुआ। ये सबसे आसान तरीका है उसको सॉल्व करने का, ठीक है, कि आप वैल्यूज़ को पुट करके सॉल्व कर लें बेटा, कोई उस पर आपने मुश्किल काम नहीं करना, ठीक है। 10 का आंसर इज 13,0 डी, 11 का आंसर इज डी, यानी कि आप अगर पूरा सॉल्व करेंगे टाइम ज़्यादा लगेगा। इससे बेहतर ये है कि आप वैल्यूज़ को पुट करके चेक कर लें किससे, अगर लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं तो किससे राइट हैंड साइड बन रहे हैं, जिससे राइट हैंड साइड आपका बन रहा है उसको आप लोग टिक कर देंगे। अब नाउ वी आर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 13। अब देखो 13 के अंदर क्या लिखा है। अगर मैं 13 की आपसे बात करूं, देखो 13 बड़ा सिंपल है, इसको ऐसे कर लो, सबसे आसान तरीके से बता रहा हूँ। देखो अच्छा 12 सॉरी 12 ऊपर होगा। देखो 12 जो है वो लिखा हुआ है 7 - 3 आयोटा 1 प्लस आयोटा। अब देखो इसको ऐसे लिख लो 7 - 3, फिर लिख लोगे 1,1, सही है। डिवीजन का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, इसमें सबसे आसान तरीका ये होता है सॉल्व करने का, मैं आपको बताता हूँ। जो भी यानी कि नीचे लिखा हुआ है ना ये दोनों, उसको क्या करो स्क्वायर कर लो बस, पैटर्न याद रखो, पैटर्न याद रखो, याद रहेगा। फिर सीधा मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि 7 × 1 = -3 × 1 7 × 1 = 7 -3 × 1 -3, फिर क्रॉस कर लो मल्टीप्लाई, यानी कि -3 को 1 से करो, -3 फॉर्मूले का माइनस आएगा, फिर 7 करेगा 1 से, 7 -3 कितना होता है 4/2 कितना होता है 2, डायरेक्ट लिखो, कोई स्टेप को शो करने की जरूरत नहीं है। -3 - 7 कितना होता है बताओ, माइनस का 10 -10 + 2 कितना होगा -5, यानी कि ये हो जाएगा 2, -5, जो बराबर आएगा 2 - 5 आयोटा के। तो आप लोग 12 के अंदर ऑप्शन ए को लिख देंगे विच इज 2 - 5 आयोटा। तो डिवीजन का फॉर्मूला लगाओगे तो 2 स्टेप के अंदर आंसर आ जाएगा, वरना बहुत से लोग मल्टीप्लाई डिवाइड बाय कॉन्जुगेट करते हैं, लेकिन उससे सवाल का जवाब बड़ी देर से आता है, ठीक है। हाँ कॉन्जुगेट से भी हो जाएगा, लेकिन वो ये कि नंबर ऑफ स्टेप्स हमसे बढ़ जाएंगे, ठीक है, इससे जल्दी आंसर आ जाता। 13, अब देखो 13 के अंदर अगर मैं आपसे डिस्कस करूं, यही वही वाला सवाल 12 जैसा सवाल है, दोबारा देख लो भाई। इसको लिख लो यहाँ पे 2, 5, यहाँ लिख लो 1, -1, फिर यहाँ आपके पास आ जाएगा x, -y। अब देखो यहाँ पे x, -y रहेगा वैसे ही, आपने क्या करना है, सबसे पहला काम आप ये करेंगे, ये आपने लिख लिया ना। अब जब आप ये लिखेंगे तो देखो 1 और -1 लिखा हुआ है, तो आपने रियल पार्ट का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर कर लेना, फिर प्लस करके आपने -1 का स्क्वायर कर लेना। यहाँ पे भी सेम लिखेंगे आप, 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, फिर सीधा मल्टीप्लाई 2 - 5, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले दूसरा वाला डायगोनल यानी कि 5 × 1 5, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, लेकिन इसमें साइन चेंज कर देना। तो 5 देखो 2 मल्टीप्लाई बाय -1 जो होता है, ये दोनों जब मल्टीप्लाई करोगे वो -2 होता है, सही है। असल में फॉर्मूला होता है ना, याद कर लेना फॉर्मूला, A, B, C, D। मैं तो फॉर्मूला नहीं लिखता, मैं डायरेक्ट अप्लाई कर देता हूँ। तो ये होता है C² + D²
ए सी प्लस बी डी, और फिर होता है बी सी माइनस ए डी, और सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ये है कि इस तरीके से पैटर्न से याद रखो तो याद रहेगा और जल्दी हो जाएगा सॉल्व। यह आ जाएगा 2। तो x कॉमा माइनस वाई जो है भाई 2 माइनस 5 माइनस 3 होता है, तो ये हो जाएगा -3/2, और ये हो जाएगा 7/2। अब जब कंपेयर करोगे तो रियल पार्ट के इक्वल, यानी कि जो x है वो बराबर हो जाएगा -3/2, और जो y है वो बराबर होगा -7/2 के, क्योंकि -5 माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा राइट हैंड साइड पे, तो वो प्लस हो जाएगा। देयरफॉर सिंपल योर जवाब विल बिकम -3/2 और -7/2। अब 14 देखो। अब 14 पे सवाल क्या कहा जा रहा है, अगर आप देखें 14 को, भाई 14 के अंदर लिखा हुआ है एडिंग x प्लस वाई आयोटा इन 6 प्लस 2 आयोटा। तो यहाँ पे x प्लस वाई आयोटा को जब आप 6 प्लस 2 आयोटा में ऐड करेंगे तो कहा जा रहा है विल यील्ड नो नंबर, विल यील्ड नो नंबर, विल यील्ड नो नंबर। अब अगर यील्ड नो नंबर का मतलब है आंसर 0 आएगा। अब यहाँ पे देखो x प्लस वाई आयोटा लिखोगे वैसे, ये जो प्लस का 6 है माना कि माइनस का 6 प्लस का 2 आयोटा माइनस का 2 आयोटा। यील्ड नो नंबर का मतलब है, विल यील्ड नो नंबर का मतलब है इक्वल टू 0। सही है। तो इट विल बिकम x कॉमा वाई, x कॉमा वाई विल बिकम -6 -2। तो ये बात याद रखिएगा कि जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट की इक्वल हो जाएगा, यानी कि x बराबर हो जाएगा -6 के और y बराबर हो जाएगा -2 के। सो x और y की जो वैल्यू आपके पास आएगी दैट इज योर -6 -2। ठीक है, यानी कि एडिटिव इनवर्स पूछ रहा था। सो व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 6 + 2 आयोटा? -6 - 2। अब हमारे पास ये मैंने आपको बता दिए 14 क्वेश्चंस। अब 14 के बाद हम करते हैं सॉल्व 15। देखो भाई, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है √3/2 का। तो आप ये बात जानते हैं कि अगर आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैलकुलेट करना है a, b का, तो उसका होता है फॉर्मूला जो बराबर होता है a/a² + b² - b/a² + b²। अब सिर्फ आपने वैल्यू प्लेस करनी है। a की जगह यू कैन राइट √3, अगेन a की जगह लिखोगे √3, √3 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर। फिर आप लिखेंगे -b का मतलब -√2 अपॉन √3 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर। सो सिंपली इट विल बिकम √3/5 -√2/5। तो इसका जवाब आ जाएगा डी। ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अब आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 0,0। तो ये 0,0 ही होता है। 0 में की साइन चेंज करोगे तो -0 हो जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 0 का डिफाइन नहीं होता, लेकिन एडिटिव इनवर्स डिफाइन होता है। याद रखना, एडिटिव इनवर्स होता ये है कि अगर 3 का एडिटिव इनवर्स -3 है तो आंसर 0 आता है। कभी भी अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर एडिटिव इनवर्स में ऐड होगा, ठीक है,
तो ये बात याद रखिएगा, एडिटिव इन्वर्स में ऐड होने का मतलब है 0 आ जाएगा। ठीक है भाई। अब आपने क्या करना है, देखिए जैसे कि 0,0 एडिटिव इन्वर्स और 0,0 एस आपने बता दिया कि भाई ये जो है वो 0 ही होगा, क्योंकि 0 पे 0 ऐड करोगे तो ही 0 आएगा। अब 16 के बाद 17, 17 में पूछा जा रहा है व्हाट इज द मॉड्यूलस ऑफ आयोटा क्यूब और 1 प्लस आयोटा। अब देखो मॉड्यूलस अगर निकालना चाहते हो ना, तो पहले आयोटा क्यूब को इससे मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा आयोटा क्यूब और ये हो जाएगा आयोटा 4। आयोटा क्यूब बराबर होता है माइनस आयोटा के और आयोटा 4 बराबर होता है 1 के। अब इसका मॉड्यूलस निकाल लो। मॉडुलस की जो फॉर्मूला होता है उसमें ये होता है कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। सो 1 प्लस 1 जो है वो किसके इक्वल होता है, 2 के। देयर फॉर मॉड्यूलस इज स्क्वायर रूट ऑफ द 2। तो दिस इज योर 17 क्वेश्चन। देखो ये मैंने 17 क्वेश्चन करा लिया, बड़े सिंपल से क्वेश्चन थे। अब हम बात करते हैं 18 19 की। तो एक मिनट दीजिएगा मुझे ज़रा। और बाकी तैयारी कैसी चल रही है आप लोगों की सेकेंड ईयर की? सही चल रही है, ऐसी चल रही है? पढ़ रहे हैं सही तरीके से? कौन सी मैथ आसान लगती है, सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर? अच्छा अच्छा, चलो चलो, ये भी अच्छा हो गया। सेकेंड ईयर में ये कि ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो आपने नहीं पढ़ी हुई, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, डेरिवेटिव, तो ये थोड़ा सा मसला कर जाते हैं। लेकिन ये कि सीख लो, सेकेंड ईयर की मैथ ज़्यादा यूनिवर्सिटी में काम आने वाली है। फर्स्ट ईयर की कम काम आती है, सेकेंड ईयर की ज़्यादा आती है।
अच्छा बच्चों अब डिस्कस करते हैं। देखो भाई, अब अगर मैं इसी के आगे फर्दर डिस्कस करूँ ना आपके पास, तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, यहाँ देखो। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं मॉड्यूलस की बात करूँ, यू हैव टू कैलकुलेट द मॉड्यूलस ऑफ 3 प्लस आयोटा एंड 4 प्लस आयोटा ना। देखो मॉड्यूलस की डेफिनेशन होती है, एक आप लोगों ने पढ़ी होगी ये चीज़, कि मॉड्यूलस ऑफ Z1 टाइम्स Z2 जो है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखो मॉड्यूलस ऑफ Z1 डॉट Z2 जो है वो बराबर होता है मॉड्यूलस ऑफ Z1 डॉट Z2 के ना। तो इसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपने निकालना है मॉड्यूलस ऑफ 3 प्लस आयोटा और फिर 4 प्लस आयोटा, तो ये हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ 3 प्लस आयोटा, फिर आप लिखेंगे मॉड्यूलस ऑफ 4 प्लस आयोटा। सही है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा रियल पार्ट का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, और इमेजिनरी पार्ट यानी कि 1 का स्क्वायर। इधर भी मैं सेम करूंगा, रियल पार्ट यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 17। अब 17 10 से क्या होता है 170, देयरफॉर आप सी को टिक कर देंगे। ठीक है। इसी तरीके से 18 के बाद अगर मैं 19 डिस्कस करूँ, मॉड्यूलस पूछे जा रहा है 2 cos पाई बाई 3 का। भाई अगर तुम चाहो तो भाई इसको पहले cos पाई बाई 3 की जगह लिख दो, आप अल्लाह वाला करे 1/2, और साइन पाई बाई 3 होता है √3/2। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आप फर्दर एलसीएम लेंगे 1 प्लस √3 आयोटा बन जाएगा। अब अगर आपने इसका मॉड्यूलस लेना है तो मॉड्यूलस की मीनिंग होती है स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। 1 प्लस 3 4 होता है और 4 का रूट आता है 2, देयरफॉर मॉड्यूलस विल बिकम 2। इसी तरीके से अगर मैं इसको बात करूँ 20 को, अब 20 पे लिखा हुआ है Z1, आपका लिखा हुआ है Z1 जो लिखा हुआ है एनईटी के पास पेपर, हाँ बहुत है शायद। अगर आप एनईटी के लिए फोकस कर रहे हो ना, तो अगर आप बुक कर लेते हो इट इज़ मोर देन इनफ। ठीक है। तो ये है कि बुक कर लो, उसके बाद पास पेपर्स तो बड़े सिंपल हैं, पास पेपर्स तो कोई मुश्किल है ही नहीं। देखो दुआ इसके अंदर बड़ा सिंपल है कि cos पाई बाई 3 जो है वो 1/2 है। साइन आपने, क्योंकि देखो मैं हमेशा ये कहता हूँ स्टूडेंट्स को, भाई आपने जब इतना शुरू पे एडमिशन लिया है तो पास पेपर्स के लिए तो मुश्किल काम ही नहीं है। मैंने आपको बताया था, आप मेरे चैनल पे भी चले आए तो आपको पास पेपर एनईटी के भरपूर मिल जाएंगे, मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने पास पेपर्स आए हैं। ठीक है। तो उसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है। नस के लिए ये कि बुक वगैरह आप देखें, सॉल्व करें, तो इंशाल्लाह ये कि मैंने बताया था कल कि भाई आप लोग अगर ई कैट के लेक्चर्स वगैरह मैं अपलोड कर रहा हूँ अपने चैनल पे, नाम मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो उसमें यह है कि आप लोग अगर देखना चाहे तो देख सकते हैं। ठीक है। ये नेम है बेटा। तो ये आप लोगों ने उसमें सेकेंड ईयर के लेक्चर्स भी हैं, तो अगर कोई सेकेंड ईयर के लेक्चर रिवाइज करना चाह रहे हैं, सारे नहीं है, 2021 22 23 से कंप्यूटराइज पेपर के, लेकिन अभी मैं अच्छा खासा कंटेंट उसमें अपलोड कर दूंगा। ठीक है। तो आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान उसका कुछ नहीं होगा। मेडिकल का टेस्ट तो छोड़ दे बेटा, ये मेडिकल का बैकग्राउंड के है नहीं ना, वरना मैं आपको बताया था। देखिए 1 प्लस √3 आयोटा, अब इसको बिल्कुल सही कह रहे हो, डायरेक्ट फॉर्मूले से भी हो सकता है, यानी कि r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। हाँ, यानी कि अगर तुम इसको कंपेयर करोगे इससे r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा से, तो r विल बिकम 2, लेकिन इससे बहुत से लोगों को ये फॉर्मूला याद नहीं होता ना, मास इसलिए बोल रहा था मैं। अब 20 सुनो। हाँ सब्सक्राइब कर लो, अच्छी बात है बेटा, सब्सक्राइब कर दोगे तो वेरी गुड, आपका फ़ायदा ही है इसमें। Z1 माइनस Z2 जो है बराबर हो जाएगा Z1 Z2, इसका मॉड्यूलस निकालना है। तो अगर आप इसका मॉड्यूलस निकालोगे तो आपने क्या करना है, देखो सिंपल है कि आपने सबसे पहला काम Z1 लिख देना है यहाँ पे,
Z1 की वैल्यू है 1 माइनस आयोटा और Z2 की वैल्यू है 7 प्लस आयोटा और Z1 Z2 लिखा हुआ है, तो Z1 की जगह यू कैन राइट 1 माइनस आयोटा और Z2 की जगह लिख दोगे 7 प्लस आयोटा। अब देखो इसके अंदर ना सिंपल प्रॉपर्टी यूज कर लेना। देखो 1 माइनस 6 1 माइनस 7 माइनस 6 होता है। अब ये माइनस आयोटा हो जाएगा माइनस 2 आयोटा। तो मैंने इस पर प्रॉपर्टी यूज कर लेता हूँ, मॉड्यूलस को अलग अलग करके लिख देते हैं इस तरीके से ताकि हमारा काम आसान हो जाए। मॉड्यूलस ना हर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर पे मल्टीप्लिकेशन डिवाइड हो रहा है तो उसको आप सेपरेट करके लिख सकते हो। तो इधर माइनस 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 1 का स्क्वायर होता है 1 और माइनस 1 का स्क्वायर भी होता है 1, 7 का स्क्वायर होता है 49 और फिर आप लिख देंगे प्लस का 1। सो 36 प्लस, अगर मैं आपसे पूछूं 36 प्लस 4 कितना होता है तो आप बोलेंगे सर स्क्वायर रूट 40 होगा। अब ये क्या है स्क्वायर रूट 2 और यहाँ लिखा हुआ है स्क्वायर रूट 50। सही है। प्लस के साथ है Z1 पे, Z1 प्लस Z2 है माइनस Z2 है, माइनस है ना बेटा। तो ये हो जाएगा, देखो इसको आप ऐसे कर लो 2 1 जा और ये हो जाएगा 20 जा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 अपॉन स्क्वायर रूट 5। अगर मैं मल्टीप्लाई डिवाइड बाय कॉन्जुगेट करता हूँ तो ये आ जाएगा आपका 10 अपॉन स्क्वायर रूट 10 अपॉन 5। चेक करते हैं क्या स्क्वायर रूट 10 अपॉन 5 मौजूद है ऑप्शन में। जी हाँ, ऑप्शन डी पे मौजूद है। देयरफॉर वी हैव टू टिक ऑन ऑप्शन नंबर डी। सही है। तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था भाई। 20 के बाद अगर मैं 21 आपसे डिस्कस करूं, 21 पे लिखा हुआ है मॉड्यूलस ऑफ a अपॉन 2b। सो अगर आपने इसका मॉड्यूलस कैलकुलेट करना है 21 का ना, सो भाई a की वैल्यू मैं लिख देता हूँ। a बराबर है 3 माइनस आयोटा के, b बराबर है 1 प्लस 2 आयोटा के। तो अगर मुझे इसका मॉड्यूलस कैलकुलेट करना है सो आप यहाँ लिख देंगे मॉड्यूलस ऑफ 3 माइनस आयोटा, मॉड्यूलस ऑफ दी 2 और मॉड्यूलस ऑफ दी 1 प्लस 2 आयोटा। 3 माइनस डायरेक्ट लिख दूँ मैं, 3 माइनस आयोटा का जो मॉड्यूलस होता है वो 10 होता है, 2 का मॉड्यूलस 2 ही होगा, स्क्वायर रूट 10 2 ही होगा और इसका मॉड्यूलस होगा 5। तो ये हो जाएगा 5 1 जा 5 2 जा, तो आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 अपॉन 2। तो आप टिक कर देंगे डी पे। ठीक है, तो आप लोग जो है बआसानी तो ये आपका आंसर आ जाएगा, दैट इज योर स्क्वायर रूट 2 ओवर 2। ठीक है। अब 20 ये देख लो बेटा दोबारा से, 20 में बस वो देखो मतलब कैलकुलेशन क्या की है 1 माइनस 7 माइनस 6। अब बस ये याद रखो कि जब भी मॉड्यूलस का फॉर्मूला जो होता है a प्लस आयोटा b का वो ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है बिलाल। अच्छा स्क्रीन सबको विजिबल है ये बताओ, मतलब वो कोई कह रहा है कि हैंग हो गई, हैंग वैंग तो नहीं हुई ना भाई, दिख रहा है ना। तब 23 पे हूँ मैं, 23 दिख रहा है। ठीक है भाई, तो 23 पे क्या करना है, 23 पे लिखा हुआ है 2 से पाई बाय 6 किसके इक्वल है। देखो आपको ये बात पता होगी। अच्छा 22 स्किप कर दिया, ओके देखते कहाँ गायब हो गया ये रहा। ओके भाई देखो यहाँ लिखा हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 इन टर्म्स ऑफ कॉन्जुगेट कोऑर्डिनेट। भाई ये बात याद रखना हमेशा कि z अगर x प्लस वाई आयोटा के इक्वल है तो उसका कॉन्जुगेट होगा x माइनस वाई आयोटा।
तो अगर आप इन दोनों को ऐड कर लें, यानी कि आप z और z बार को ऐड कर लें, आप यहाँ लिख देंगे z प्लस z बार, तो ये हमेशा बराबर होगा 2x के। इसी तरीके से z माइनस z बार जो है वो बराबर होता है 2y आयोटा के। ठीक है, तो आपने क्या करना है, x की जगह 2x लिखा हुआ है, तो x की जगह लिख दोगे z प्लस z बार अपॉन 2, और y की जगह लिख दोगे z माइनस z बार अपॉन 2 आएगा, 6 रहेगा वैसे, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बच गया z प्लस z बार, यहाँ बच गया 3 अपॉन 2 आयोटा, यहाँ आ गया z माइनस z बार इज इक्वल टू 6। देयरफॉर योर करेक्ट जवाब इज ऑप्शन डी। सही है, क्लियर है सबको, बता दो। देखो जब भी कॉन्जुगेट कोऑर्डिनेट होगा ना, तो देखो कॉन्जुगेट कोऑर्डिनेट होगा ना जब भी, तो कुछ भी नहीं करना, इक्वेशन में x की जगह बता रहा हूँ, देखो बता रहा हूँ, x की जगह लिख देना z प्लस z बार अपॉन, और y की जगह लिख देना z माइनस z बार अपॉन 2 आएगा, बस ये काम करना है आपको। इन प्लेस ऑफ x यू विल राइट z प्लस z बार अपॉन 2, इन प्लेस ऑफ y यू विल राइट z माइनस z बार अपॉन 2 आयोटा, और बस फिर सिंप्लीफाई कर लेना, ये इक्वेशन, जस्ट पुट द वैल्यूज है। अब जिन जिन को क्लियर है वो यस लिख दें ताकि मैं आगे बढ़ूं। ठीक है भाई, यानी कि मेजॉरिटी को क्लियर है। ठीक है, अब देखो 22 के बाद नाउ वी आर डिस्कसिंग 23। भाई 23 के अंदर लिखा हुआ है सिस थीटा। देखो सिस थीटा जो है वो बराबर होता है, याद रखना, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलता हूं कि यू हैव टू सॉल्व 2 सिस पाई बाय 6, तो ये बराबर हो जाएगा 2, फिर आप लिखोगे कॉस पाई बाय 6, और फिर आप लिखोगे आयोटा साइन पाई बाय 6। भाई कॉस पाई बाय 6 का मतलब है कॉस 30 बराबर है √3 अपॉन 2 के, और साइन पाई बाय 6 मतलब होता है 1 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा √3 प्लस आयोटा। देयरफॉर 23 पे आप जो है वो ऑप्शन ए को टिक करेंगे। Where is 24? भाई देखो 24 के बारे में बात की जाए, ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। ये आ जाएगा √3 से 7 पाई बाय 6, तो उसको लिख सकते हो तुम लोग cos 7 पाई बाय 6 प्लस आयोटा साइन 7 पाई बाय 6। अब 7 पाई बाय 6 का मतलब क्या है, देखो पाई बाय 6 होता है 30, तो 7 इंटू 30 हो जाएगा 210। अच्छा अभी खैर ट्रिग्नोमेट्री में मैं आपको ट्रिक इंशाल्लाह क्लास के अंदर सर आपको डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इसको विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर कर सकते हैं। मतलब मुझे तो याद है कि cos 210 की ट्रिक होती है cos 180 प्लस 30, तो 180 प्लस 30 का मतलब है माइनस cos 30, और माइनस cos 30 बराबर होता है माइनस √3 अपॉन 2 के। इसी तरीके से आयोटा को मैं वैसे लिख देता हूँ, और साइन 7 पाई बाय 6, साइन 7 पाई बाय 6 का मतलब होता है साइन 210, साइन 210 भी मतलब ये बराबर हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 2 के। सही है, तो ये हो जाएगा माइनस, दोनों माइनस किसमें, ऑप्शन डी पे। देयरफॉर यू हैव टू टिक ऑन ऑप्शन नंबर डी, तभी हम ऑप्शन डी पे टिक कर देंगे। ठीक है, नहीं आती असल में याद, उतना पढ़ा के याद है तकरीबन सारी वैल्यूज।
बहुत सारी ट्रिक्स हैं, मतलब मैथमेटिक्स है काफ़ी इंटरेस्टिंग अगर आप इसको तरीके से पढ़ें ना। देखो भाई, अगर मैं आपसे बात करूं, ये देखो इसमें ना डिमॉर्फियस थ्योरम लगता है, वो इस तरीके से लगता है कि 5 6 ये हो जाएगा 60 डिग्री, और यहाँ पे आप लिख देंगे 2 6 90। अब होगा ये जो 90 डिग्री है नीचे, इसको ऊपर फेंक दोगे तो ये प्लस का 90 ऊपर जाके माइनस का 90 हो जाएगा। तो अगेन 5/2 रहेगा वैसे ही। यहाँ आप लिखेंगे 6 और यहाँ लिख दोगे 60 डिग्री माइनस 90 डिग्री। ये लॉग की तरह होता है, यानी कि लॉग में जो डिवाइड करते हैं वो माइनस में हो जाता है, इधर भी ये माइनस में हो जाएगा। तो ये बराबर हो जाएगा 6 ऑफ दी माइनस 30 डिग्री। अब 6 ऑफ दी माइनस 30 डिग्री जो है ये बराबर होगा 5, यहाँ लिख दोगे इसको ब्रेक करके, कॉस माइनस 30 प्लस आयोटा साइन माइनस 30। 5/2 रहेगा वैसे ही। कॉस माइनस 30 बराबर होता है √3/2 के, और साइन माइनस 30 बराबर होता है 1/2। तो ये हो जाएगा 5√3/4, यानी कि यहाँ 4 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा -5/4 आयोटा। देयरफॉर योर जवाब इज ऑप्शन सी। तभी हमें ऑप्शन सी को टिक करना है। अब हमारे पास 26 के 26 में ये जो 6 है ये आपका दोनों से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई। cos पाई बराबर होता है -1 के, साइन पाई बराबर होता है 0 के। तो आंसर विल बिकम -1। नहीं सर, कैलकुलेटर से चेक कर लो। cos ऑफ -30 इज पॉजिटिव √3/2। 26 इज सी। अब नाउ वी हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 27। तो 27 पे लिखा हुआ है 1 माइनस आयोटा का होल क्यूब। भाई ये बात याद रखिएगा कि अगर मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ फॉर्मूला, a माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब। चलो इसको ऐसे नहीं करो, ऐसे कर लो। यहाँ लिख लो 1 माइनस आयोटा, आसान लगेगा ये ज़्यादा। यहाँ लिख लो 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। 1 माइनस आयोटा रहेगा वैसे ही। यहाँ लगा लो फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। तो ये 1 से -1 कैंसिल हो जाएगा। अब -2 आयोटा 1 से भी मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा माइनस का 2 आयोटा, और ये हो जाएगा प्लस का 2 आयोटा स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -2 आयोटा। तो ये बेसिक लेवल क्वेश्चन था, इसमें कोई मुश्किल काम आपने नहीं करना था। यानी कि देखो मैंने पावर 3 थी उसको ब्रेक करके लिख दिया 1 + 2 पर। सेम तरीके से cos π/3 प्लस आयोटा साइन π/3। देखो इसके अंदर ये जो 3 है ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा। जब दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो देखो ये बन जाएगा cos π, ये बन जाएगा आयोटा साइन π। ये पहले भी हम कर चुके हैं वैसे। सो cos π -1 के इक्वल होता है, देयरफॉर आप -1 पे टिक कर देंगे। सेम तरीके से ये भी बच्चों वाला सवाल है। भाई ये जो 2 है इसको आप इन दोनों से कर लेंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा cos π/3 प्लस आयोटा साइन π/3। अब cos π/3 होता है cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री बराबर होता है 1/2 के, और साइन 60 डिग्री बराबर होता है √3/2 के। देयरफॉर योर जवाब इज ऑप्शन नंबर बी।
तो 29 का ये हो जाएगा। अब 29 के बाद वी हैव टू डिस्कस 30। 30 पे क्या कहा जा रहा है देखते हैं। भाई 30 पे लिखा हुआ है 1 + 5 आयोटा बी -2 इज इक्वल टू 3 + 7 आयोटा। तो इसको क्या करो ना, पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लो। पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो। जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये हो जाएगा p + 5p आयोटा, फिर लिखोगे -2q इज इक्वल टू 3 + 7 आयोटा। अब रियल पार्ट को पहले लिख लो, यानी कि यहाँ लिख लो p - 2q, फिर यहाँ लिख लोगे 5p आयोटा, और फिर यहाँ आ जाएगा 3 + 7 आयोटा। अब जब इसको लिखोगे तो ये हो जाएगा p - 2q, कॉमा यहाँ लिखोगे 5p, और यहाँ पे लिख दोगे 3, 7। अब इसके अंदर रियल पार्ट की इक्वल, यानी कि p - 2q इज इक्वल टू 3 और 5p बराबर हो जाएगा 7 के। देयरफॉर p विल बिकम 7/5। तो p की जगह आप लिख दोगे 7/5 -2q इक्वल टू 3। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2q, 3 - 7/5 कितना होगा 3। अगर मैं इसको यहाँ कर लूँ 3 - 7/5, 5 3 15, 8/5 होगा। सही है। अब ये -2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब इसको ऐसे कर लो -2 1 सा 4 सा, मतलब 4 सा हो जाएगा। सो q की वैल्यू विल बिकम -4/5। तो -4/5 इज p इज 7/5 एंड q इज -4/5। देयरफॉर 30 का आंसर इज ऑप्शन सी। 31 सिंपल है। पानी का ब्रेक बोल लो तुम लोग। अच्छा मैं ले लेता हूँ, पहले तो ये कर लें सॉल्व। 31 इज मॉड्यूलस ऑफ Z1 Z2। तो मॉड्यूलस ऑफ दी Z1 Z2 जो है वो बराबर होता है b के मॉड्यूलस ऑफ दी Z1 Z2 के। ठीक है, यानी कि ये प्रॉपर्टी होती है, ये बात याद रखिएगा कि भाई मॉड्यूलस ऑफ दी Z1 Z2 बराबर होता है मॉड्यूलस ऑफ दी Z1 टाइम्स मॉड्यूलस ऑफ दी Z2। अब मैं ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी कुछ इस तरीके की है। 28 का सोल्यूशन अच्छा दिखा देता, ये देख लो भाई। यानी कि 3 जो है वो π/3 और sin π/3 दोनों से मल्टीप्लाई हो गया, तो तभी आंसर cos π जो होता है -1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, थर्टी वन के बाद नाउ वी आर सॉल्विंग 32। 32 बेटा प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी क्या है, z बार जो है वो बराबर है मॉड्यूलस ऑफ Z² के, और ऐसा तीनों ही बराबर होते हैं, ऑल ऑफ दी अबव। ये बात याद रखना, ये आपकी बुक का सवाल भी है, क्योंकि अगर तुम z को 1 + आयोटा कंसीडर करो और इनको प्रूफ करके देख लो, ये हमेशा बराबर ही आते हैं। करके देखो बराबर आएंगे। तो ये हमारे हो गए 32 क्वेश्चन। अब हम क्या करते हैं बेटा, मुझे थोड़ा सा 5 मिनट देना, लास्ट मिनट में मैं रिज्यूम करता हूँ। ठीक है, तब तक आप लोग भी पानी वगैरह पी लें। ठीक है।